अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ देखी जिसमें यह लिखा था कि एक 9 साल की छोटी बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। इसी तरह एक भोजपुरी फिल्म की जानी मानी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने भी आत्महत्या कर ली है। ऐसे ही सुसाइड के बहुत सारे केस हैं जो भारत में बढ़ रही आत्महत्या की दर को दर्शाता है। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे कि लोग इतने कमज़ोर कैसे हो गए जिसके कारण उनको खुदकुशी का सहारा लेना पड़ रहा है। भारत अब 140 करोड़ से अधिक लोगों का देश है और यह कुछ ही वक्त में पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना को भी पीछे कर देगा। भारत अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके साथ लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा की एक तेज रफ्तार वाली जिंदगी में एक महामारी है जो चुपचाप बढ़ती जा रही है और देश के लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चला है कि 2011 और 2020 के बीच में लगभग 3,82,000 सुसाइड के केस हुए थे। 2019 से लेकर 2022 तक कोटा में 52 बच्चों के सुसाइड के केस रजिस्टर हुए थे। रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि 15 से 29 साल की उम्र के लोग ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इन सुसाइडों का कारण क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से पता चला है कि भारत 137 देशों में से 126वें स्थान पे आता है, यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दुखी हैं और उनके दुख के कई कारण हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी जो कि मेजर फैक्टर है सुसाइड के लिए। भारत में मेंटल हेल्थ पे बात करना आज भी एक स्टिग्मा है। लोग अब भी बहुत कतराते हैं दूसरों की मदद लेने में। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, गरीबी, बेरोजगारी और स्ट्रेस बहुत ही मुख्य कारण है आत्महत्या के। सामाजिक सुरक्षा योजना और समाज कल्याण उपायों की कमी से कमजोर आबादी के लिए स्थिति और भी खराब हो जाती है। रिलेशनशिप इश्यूज, शादी में दरार और पारिवारिक परिवार में विवाद, ब्रेकअप जैसी समस्याएं भी आत्महत्या के कारण हो सकते हैं। सब्सटेंस अब्यूज, शराब पीना, नशीली दवाओं का सेवन करना और किसी भी चीज़ की लत लगना भी आपकी जान ले सकता है। एकेडमिक प्रेशर, भारत बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता है जो कि छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बहुत दबाव डालता है। जब स्टूडेंट्स इस काम में फेल हो जाते हैं तो वह डिप्रेशन और आत्महत्या का शिकार हो जाते हैं। सोशल आइसोलेशन, अकेलापन और एंटी सोशल होना भी सुसाइड थॉट्स को जन्म देता है। एक ऐसे समाज में जहां परिवार और सामाजिक संबंधों पर जोर दिया जाता है, जिसके पास सपोर्ट नहीं होता, वह अक्सर अलग थलग और अकेला महसूस करते हैं। तो इन सब चीज़ों के समाधान क्या हो सकते हैं, आइए इन पे भी एक नज़र डालते हैं। पहला उपाय, मेंटल हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करना। भारत को मेंटल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, खासकर गांव के इलाकों में जहां मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की बहुत सारी कमी है। इन्हीं के चलते रोजमर्रा कोई न कोई किसान अपनी आत्महत्या करता है। दूसरा उपाय है जागरूकता फैलाना। जागरूकता फैलने से हम ऐसे स्टिग्मा पे काबू पा सकते हैं। हमें मेंटल हेल्थ इशू पर ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। कॉलेज और स्कूलों में बच्चे एकेडमिक प्रेशर से गुजरते हैं, उन पर भी ज़्यादा सपोर्ट देने की आवश्यकता है। तीसरा उपाय, समाज का सपोर्ट और ऐसे ग्रुप जहां पे लोग अपनी बातें आसानी से कर सकते हैं। हमें ऐसे ग्रुप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर वो लोग और वो ग्रुप्स जो मेंटल हेल्थ पे बात कर सकते हों। ऐसे प्रोफेशन और वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। चौथा उपाय, सोशल वेलफेयर को बढ़ाना, सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लाना। गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि वह इन सब बातों पे ध्यान दे और एजुकेशन पे भी लोगों का ध्यान खींचे। पांचवा सॉल्यूशन, गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वह एडिक्शन ट्रीटमेंट सर्विसेज जैसी पॉलिसीज़ को लागू करें, जिससे कि शराब और ड्रग्स जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। ये तो बातें हुई प्रॉब्लम, कॉज एंड सॉल्यूशन की, लेकिन जब कोई बंदा अकेला है तो वो क्या करे? तो आइए हम इसको लेसन में देखते हैं। ओवरऑल हमें ये तो पता चल गया कि ये बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन अगर आप अकेले हैं और लोगों से अपनी बात शेयर करने में हिचकिचाते हैं तो यह ध्यान रखिए कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और आते वक्त ही रोने लगे थे। फिर आपने जाना कि लाइफ इज अ फुल ऑफ सफरिंग एंड पेन। तो यह चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और इससे भागना नहीं है। जो समस्याएं आपसे जुड़ी हैं वह आपको ही हल करनी पड़ेगी। डॉक्टर, काउंसलर, वॉलंटियर्स
सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं कि अपने डिप्रेशन को कैसे कम किया जा सकता है, लेकिन समस्या को तो आपको ही हल करनी पड़ेगी। इसीलिए यह लेसन हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जिंदगी के बुरे वक्त जो भी इस समय गुजर रहे हैं वह आगे चलकर आपको मजबूत ही बनाएंगे और सुसाइड कभी भी एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।